गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी फिजिक्स की पाठशाला में। तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि क्लास 11 का एक सेकंड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि मोशन क्या होता है, क्योंकि हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले जानते हैं कि मोशन क्या है, क्योंकि हम मोशन को पढ़ रहे हैं। मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? मोशन कुछ भी नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को जब चेंज करता है तो उसे हम कहते हैं मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो क्या है वो? मोशन है। वो क्या है? मोशन। ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। फॉर द एग्जाम्पल ये मार्कर है, ठीक। ये मार्कर से चल रहा है। ये क्या मार्कर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये मोशन कर रहा है, ठीक है। मेरे होठ हिल रहे हैं, ये क्या है? मोशन है। मेरे हाथ हिल रहे हैं, ये क्या? मोशन है, क्योंकि ये पोजीशन को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या है? मोशन है। सिंपल, ठीक है। तो इसके बाद अब मोशन क्या होता है कि मोशन अलग तरीके से हो सकता है। फॉर द एग्जांपल मोशन हो सकता है 1D में, यानी कि एक डायरेक्शन में हो सकता है। सॉरी, मोशन हो सकता है 1D में, एक डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। मोशन हो सकता है 2D में, यानी कि दो डायरेक्शन में हो सकता है। एक प्लेन में हो सकता है। मोशन हो सकता है 3D में भी, ठीक है। 3 डायमेंशन, ठीक है। अब देख, जैसे कि हम 1D का एग्जाम्पल लेते हैं, वन डायरेक्शन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अभी? सेकंड चैप्टर क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि 1D में, यानी कि एक डायमेंशन में, एक लाइन में, एक सीधी रेखा में हम क्या कर रहे हैं? मोशन पढ़ेंगे यहाँ पर सेकंड चैप्टर में। पर मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, मोशन एक प्लेन में एंड 2D में भी हो सकता है, मोशन एक 3D में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम 1D पढ़ेंगे, उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो प्लेन। तो फिर पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे होता है। कैसा होता है भाई? ये मार्कर है, सीधा 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 चल रहा है, सीधा 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 चल रहा है। तो क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये एक लाइन में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? एक मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन कहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये मान लो ये मार्कर है, यूँ आता है, यूँ आता है, यूँ आता है, यूँ आता है। ये क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन। कोई मार्कर ऐसे जाए, ऐसे, ये क्या हो जाएगा? प्लेन में हो जा रहा है। ये क्या कर रहा है? ये आगे भी जा रहा है, ये आगे भी जा रहा है, पर ऊपर भी जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो दो डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जब ऐसे ऐसे मूव करेगा, जैसे कि हम जब किसी चीज़ को ऐसे फेंकते हैं तो क्या करता है? ऐसे जाता है, फिर नीचे चल जाता है, ठीक है। ऐसे मूव करता है, राइट। तो ये क्या करता है? 2D मोशन हो गया, एक प्लेन में मोशन हो जाता है, प्लेन में, ठीक है। एक प्लेन में मोशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या कर रहा है? आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। दो डायरेक्शन में जा रहा है, आगे भी जा रहा है पर नीचे भी तो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? दो डायमेंशन वाला हो जाएगा, एक प्लेन में मोशन हो जाएगा, जो कि थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो एक 3D भी होता है, जो कि 3D आपके कोर्स में नहीं है। 3D में कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? 3D मोशन हो जाएगा। ऊपर नीचे कहीं भी चलो, बस कहीं भी चलो, ये क्या? 3D मोशन, ठीक है। तो हमने जान लिया कि मोशन क्या होता है, 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। मोशन क्लियर हो गया, व्हाट इज मोशन। अब हम पढ़ने वाले मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पहले मोशन को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं अपन, ठीक है। तो हम पहले जानते हैं कि मोशन, हम दो चीज़ पढ़ जानते हैं पहले। एक होता है रेफरेंस पॉइंट जानेंगे, और क्या? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या जानेंगे? तो रेफरेंस पॉइंट और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जैसे कि मान लो, ये मान लो, ठीक, ये अब देखो हम, ये क्या है? बस है, ठीक है, बस, ठीक है, ठीक है। ये बस के अंदर कोई बंदा बैठा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस बस के अंदर क्या है? बहुत सारे लोग बैठे हैं और हम दो को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो, ये क्या हो? आप हो, ठीक है। अब मोशन क्या होता है? मोशन एक तरह से रिलेटिव चीज़ है। क्या चीज़ है? रिलेटिव है, यानी कि डिपेंड करता है देख कौन रहा है, ठीक है। मान लो बस मूव कर रही है,
हम देखते हैं कि ये बस मूव कर रही है, तो बस के अंदर जो बैठा हुआ है अंदर, कोई भी आपका दोस्त मान लो, आपका फ्रेंड मान लो, ये ठीक है, ये आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये आपका फ्रेंड है यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये आप उसे छोड़ने गए बस स्टैंड पे, ठीक है, तो ये वहाँ पे बस में बैठता है और निकल जाता है। तो क्या हुआ, आप और आप यहाँ पर खड़े खड़े देखते हो, ये क्या हो, आप हो, ठीक है, ये आप ऑब्जर्वर हो, आप क्या होगी, ऑब्जर्वर होगी। आपने देखा यहाँ से आपका फ्रेंड बस चलते आपका फ्रेंड भी निकल गया, तो आपका फ्रेंड ने क्या किया, आपने देखा आपका फ्रेंड मूव कर गया, तो क्या कर गया, मोशन कर गया, ठीक है, क्योंकि मूव कर चुका, पोजीशन बदल चुका, यहाँ से था यहाँ आगे चल गया होगा अब, ठीक है, बस चल गई तो आपका फ्रेंड आगे चल गया, तो ये क्या कर गया, मोशन कर गया, ठीक है। पर बस के अंदर एक और बंदा बैठा होगा, कोई और दूसरा, वो आपके फ्रेंड को दिखेगा, तो उसको क्या लगेगा, आपका फ्रेंड तो कहीं गया नहीं, वो तो वहीं का वहीं, ठीक है, क्योंकि वो दूसरा बंदा ही मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह होता है ये, तो मोशन क्या होता है, डिपेंड करता है देख कौन रहा है, डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, ठीक है। अंदर कोई बैठा है कोई, वो देख रहा है अगर, तो उसे लगेगा कि वो मोशन नहीं कर रहा, आपका फ्रेंड मोशन नहीं किया, पर आपने क्या किया, आपने यहाँ बैठे हुए देखा, ठीक है, तो यहाँ खड़े होकर देखा, तो आपको क्या लगा, आपका फ्रेंड मोशन कर गया, ठीक है। तो मोशन का डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप देख कहाँ से रहे हो, तो जहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट की, रेफरेंस कहाँ से ले रहे हो आप, ठीक है, रेफरेंस कहाँ से ले रहे हो, तो ये क्या हो जाता है, रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। ये आप यहाँ से देख रहे हो ना, यहाँ ये क्या था, रेफरेंस पॉइंट था, ये जब आपने यहाँ से देखा तब ये रेफरेंस पॉइंट था, जब इस बंदे ने अंदर से देख रहा था तब वो रेफरेंस पॉइंट था। तो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, कहाँ से देखा जा रहा है, तो जहाँ से देखा जाएगा वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट, ओके, जहाँ से देखा जाएगा वो क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट समझ गए, रेफरेंस पॉइंट क्या है, एक तरह से डिपेंड, जो जहाँ से हम देखते हैं, जो ऑब्जर्व होता है उस वही जगह क्या होती है, रेफरेंस पॉइंट होती है, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। अब तो ये तो रेफरेंस पॉइंट है, इसको हम लिखते थे अपन क्या, ये तो क्या, रेफरेंस पॉइंट, ओके, रेफरेंस पॉइंट जहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो, मोशन को देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि मोशन डिपेंड कर रहा है ना भाई अगर आप किसी के साथ बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, आप बाइक पे बैठे हो, आप किसी के पीछे बैठे हो, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, आपको जो बाइक चला रहा है वो तो कहीं जाएगा नहीं ना, वो तो वहीं का ही है, आपके रेस्पेक्ट में वो वहीं है, आपके पास ही है, वो कहीं नहीं गया। पर कोई बाहर बैठ खड़ा होगा बंदा रोड पे, उसे क्या लगेगा, आप दोनों जा रहे हो। तो मोशन क्या है, रिलेटिव चीज़ है, डिपेंड, तो देख कौन रहा है, ठीक है, देख कौन रहा है, ठीक है। तो वो बाइक चलाने वाला बंदा आपके रेस्पेक्ट पे मूव नहीं किया, वो तो वहीं का वहीं आपके पास ही, पर दूसरे बंदे की नज़र में वो क्या है कि मूव कर गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ठीक है, कहाँ से देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि मोशन एक तरह से रिलेटिव हो जाता है, रिलेटिव क्या हो गया, मोशन रिलेटिव चीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, एक बड़ा एग्जाम्पल लो, मान लो ये सूरज है, ये सॉरी अपनी धरती है, धरती क्या है, जो अर्थ है वो क्या है, सन के अराउंड रोटेट कर, मतलब से घूम रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ऐसे घूम रही है ना, ठीक है, तो घूम रही है, ठीक है। तो हमें क्या, हम जब धरती पर हैं, हम जो धरती पे, आप धरती पर, मैं धरती पे, तो हम जब धरती घूम रही है पर हमें नहीं लग रहा वो घूम रही है, और हमें ऐसा महसूस नहीं है कि आप कोई बंदा दूसरा वो सन के अराउंड घूम रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है, कि घूम रहा है। पर अगर आप सूरज पे खड़े होकर देखो, मतलब ऐसा इमेजिन करो, कभी खड़े तो हो नहीं पाओगे, पर इमेजिन करो कोई बंदा देखिए, तो उसे लगेगा कि सबके सब ऐसे घूम रहे हैं, उसे लगेगा मोशन हो रहा है अभी, सबके घूम रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव हो गया ना, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख, इतना बड़ा सा एग्जाम्पल, ठीक है। तो मोशन हमेशा क्या, रिलेटिव है, हमेशा रिलेटिव है, कहीं ना कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो क्या चुपचाप बैठा हुआ है, सब मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सब मूव कर रहे हैं। तो मोशन पढ़ने के लिए हमें एक पॉइंट को लेना पड़ता है कि ले लिया, ठीक है। अभी हम जब यहाँ मोशन पढ़ रहे हैं अभी, तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड को एज अ रेफरेंस लेते हैं, जहाँ पे वो रेस्ट में रहता है ग्राउंड अपनी, क्योंकि हम रेस्ट में ग्राउंड पे, तो ग्राउंड भी एज ए रेस्ट मानते हैं और उसको एज ए रेफरेंस लेके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो समझ के रेफरेंस पॉइंट समझ। अब एक और चीज़ होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कोई चीज़ क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखो आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जो होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंट होता है, उसकी हम पोजीशन बताते हैं, एक्स, वाई बताते हैं, उसका एक्स बताते, वाई बताते हैं, ठीक है। जैसे कि
है। तो जैसे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ से आप देखते हैं, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट है, इसका कुछ 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 होगा, इसका कुछ पोजीशन होगा, मान लो 3,4, ठीक है। तो ये 3,4 क्या बताता है? पोजीशन बता रहा है ना कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसकी पोजीशन क्या है? 3,4 है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम बता करते हैं किस चीज़ की पोजीशन क्या होती है, उसका एक्स वाई बता करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम यही होता है, इसका मतलब इसका एक एक्स होता है, एक्स का एक वाई होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये होता है। तो ये तो 3 हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो जाता? ये पोजीशन हो जाती है। यहाँ से देखा तो आपको लगा कि ये बंदा यहाँ पर है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से देखा ये लगा कि यहाँ पर है। ऐसे अगर ये मूव कर जाए, ये मूव कर जाए, यहाँ से मूव करके थोड़ा यहाँ पर आ जाए, ठीक है, इस कोई और दूसरी पोजीशन पर आ जाए, 4,5 पे आ जाए, तो क्या हो गया? पोजीशन क्या होगी? ये हो जाएगी। अब पोजीशन क्या चेंज होगी? पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। पोजीशन, अब आपने पोजीशन देख रहे हो ना आप इसकी, आप उसके लिए आपको क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, पर रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ही आपको, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ही, जो कि ऑब्जर्वर होगा। पर उसके साथ आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चाहिए, ठीक है, देखने के लिए, पता करने के लिए, उसको वैल्यू देने के लिए कि 4,5 है या 5,6 है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो अपन यूज़ करते हैं इसके अंदर, उसे हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि एक फ्रेम है। ये क्या है? हम इस फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्रेम भी आप जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और हर ऑब्जर्वर के लिए ये फ्रेम क्या अलग अलग होगा, और कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, कैसे भी आप अपनी मर्जी पर जैसे ले सकते हो ना उसको, तो ठीक है। तो एक ऐसा फ्रेम, तो इसको क्या बोलते हैं? अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, कि ये फ्रेम है, रेफरेंस वाला फ्रेम है, जिसको अपन एज रेफरेंस ले रहे किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए और उसके मोशन को स्टडी करने के लिए। इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि मोशन क्या है? पोजीशन में चेंज ही है ना, तो पोजीशन को बताना जरूर पड़ेगा, क्योंकि मोशन पढ़ेंगे तो हमें पोजीशन की क्या पड़ेगी? नीड पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन है। तो पोजीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन वाइल स्टडिंग मोशन, ओके। तो पोजीशन क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट चीज़। पोजीशन बताने के लिए हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करेंगे, जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? तो बोलेंगे अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। तो अपने क्या पढ़ लिया? मोशन क्या होता है ये बात जान लिया, रेफरेंस पॉइंट जान लिया, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जान लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और चीज़ जानते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, और अपन ये भी जाना, पोजीशन तो हम बता दिया, पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स, वो कितना कोऑर्डिनेट, 4,5 या फिर कुछ भी, ठीक है, इसे बता सकते हैं, ठीक है। तो एक रेफरेंस पॉइंट से बताते हैं, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट से हम उसको बताएंगे, ठीक है, ठीक है, जिसको अपन जनरली ओरिजिन होता है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? उसे हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ, ठीक है। तो मान लो ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये कोई बंदा यहाँ से चलना शुरू करता, ऐसे से चलता, ऐसे से चलता, ऐसे से चलता, यहाँ पर आता है, ठीक है। कोई बंदा यूँ चल के यहाँ पर आता है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी? इनिशियल फाइनल, ठीक है। तो एक चीज़ होती है पाथ लेंथ होती है। पाथ लेंथ क्या होती है? पाथ लेंथ कुछ नहीं, जो पाथ की जो लेंथ है वही पाथ लेंथ है, यानी जितना पाथ तुमने चला है, यानी जो पाथ आप चले हो, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस पाथ पर, जितना चले हो, वो क्या है? आपकी पाथ लेंथ है। जैसे कि आप इस पे चल रहे थे, इस पे चले, तो ये जो पूरी डिस्टेंस जो होगी, इसको जब आप मेज़र करोगे, तो ये पूरी क्या है? पाथ लेंथ। क्या है ये? पूरी पाथ लेंथ, ठीक। क्या है ये?
दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, पाथ लेंथ। क्या है ये, पाथ लेंथ। ये पाथ लेंथ हो जाती है, ठीक है। ये पूरी चीज़ पाथ लेंथ, फिर डिस्टेंस कितनी है ये, और ये अपन जनरली डिस्टेंस समझते हैं, कितना डिस्टेंस में चला है, ठीक है, इतना डिस्टेंस चल के आया है, ठीक है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि जो आपकी फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है उसके बीच जो मिनिमम जो दूरी है, मिनिमम जो डिस्टेंस है, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे, जो मिनिमम जो डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ से ये जो चला वो यहाँ तक पहुँचा, पर इसने क्या किया, पर फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक आने के लिए तो इतना ही इसने क्या किया, इतना ही ये क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ है, इतना ही बस ऐसा मूव किया, इतना ही, भले ही वो यहाँ से यूँ आके मूव किया, पर यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में तो इतना ही मूव किया। तो ये जो चीज़ होगी इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। पूरी की यहाँ से आते कि जो दूरी है उसे क्या कहेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जो पूरा ये चल के आया वो क्या है, पाथ लेंथ है, ठीक है। यानी इतना डिस्टेंस ने ट्रेवल कितना चला है, ठीक है, पर मूव कितना किया, मतलब रियली में कितना ही ज़्यादा दूर गया ये, इतना ही तो दूर गया, असलियत में दूर तो इतना ही किया, भले चल के इतना आया, पर गया इतना ही दूर, ठीक है, गया इतना ही दूर। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रोड है, ठीक है, रोड है, होता है ना कई बार आप क्या करते हो, जैसे होता है कि बीच में वो डिवाइडर होता है, ठीक है, रोड के ऊपर, हाईवे पर, तो कई बार ऐसे यू टर्न नहीं, बहुत दूर होता है, तो आप क्या करते हो, चलते हो, फिर ऐसे मूव करते हो, फिर वापस आते हो, ठीक है। तो वापस से जहाँ से चले थे उसी जगह आए हो, पर दूसरी साइड रोड पर आते हो। रियली में तो आप भले ही जितना चल के आए हो, पर आपका डिस्प्लेसमेंट तो इतना सा ही हुआ है, ठीक, इतना सा ही हुआ है, क्योंकि यहाँ इस रोड के इस साइड से उस साइड तक ही इतना सा ही चले हो आप, ठीक है। इतना ही डिस्प्लेस हुआ, कि पास ही है, वहीं के वहीं गए हो, पर चल कितना आए हो, तो पास तो आपने इतना ट्रेवल किया, इतनी दूरी चली आपने, पर वास्तव में आप गए कितने हो, मूव कितना किया, इतना ही किया। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्प्लेसमेंट ये इतना जो मूव किया उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जो पूरा जो चल के आया वो क्या है, पाथ लेंथ, ओके। समझ गए, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस समझ गए, पाथ लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या। डिस्प्लेसमेंट क्या एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी आपको वेक्टर तो मैंने पढ़ाया नहीं, पर वेक्टर हम बाद में पढ़ेंगे, उसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं है। पर वेक्टर मतलब एक जिसके अंदर एक डायरेक्शन होती है, क्या डायरेक्शन उसके अंदर होती है, ठीक है। और स्केलर वो जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, सिंपल। जैसे डिस्टेंस है उसमें, जैसे पाथ लेंथ है हो गया, ठीक है, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है उसमें, बताओ कितनी चली, 50 चला, 50 किलोमीटर चल गया, बस कुछ नहीं, 50 किलोमीटर चल गया। पर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो हमने कहा कि भाई मैं 10 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ, पर ठीक है, बोला कि यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ हो, 10 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर था, ये कितना था, 10 किलोमीटर था, इतना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, इतना डिस्प्लेस हुआ हो, 10 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ, पर किस डायरेक्शन में हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, किधर साइड हुआ है, तू इधर हुआ है, इधर हुआ है, या इधर हुआ है, या उधर हुआ, किधर हुआ, ये बताने के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई इस डायरेक्शन में हुआ है, इस डायरेक्शन में हुआ, तो हम इसको वेक्टर से बता देंगे, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे सेकेंड थर्ड चैप्टर में कैसे क्या होता है, ठीक है, तो हम इसे बता सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसके अंदर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन बता दें किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अपन ने जान लिया मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होती है, ठीक है। अब एक और चीज़ जान लेते हैं, देखो जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो हमेशा क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है।
तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्या है, छोटे से ना, तो हमेशा क्या होगा, या तो छोटा होगा या इक्वल होगा पाथ लेंथ के। हमेशा पाथ लेंथ हमेशा बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी क्या नहीं हो सकता, पाथ लेंथ से बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पाथ लेंथ क्या पूरा जो चल के आया, तो कभी भी इम्पॉसिबल है। तो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेज है ना भाई, तो उससे छोटा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा पाथ लेंथ के, ठीक है। पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी कहते हैं, जनरली डिस्टेंस ही बोलते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। तो हमने जान लिया मोशन क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, और हमने जान लिया डिस्प्लेसमेंट जान लिया और डिस्टेंस और पाथ लेंथ जान ली, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।